अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहकाम तजवीद में आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम सबक नंबर 23 पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले एक मरतबा करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक पढ़ लें। सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इससे पहले हमने सबक नंबर 22 में जहर का सबक पढ़ा था। सिफ़्ते जहर के बारे में मुकम्मल तफसील हमने पढ़ी थी। अगर आपने अभी तक सिफ़्ते जहर वाला सबक नंबर 22 नहीं देखा, नहीं सुना, नहीं समझा तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, वो सबक मुकम्मल देख लें, उसे समझ लें। उसके बाद सबक नंबर 23 सिफ़ते शिद्दत जो है उसके बारे में आप सुने, समझें और इसको जो है वो याद करने की कोशिश करें। तो आए आज जो है वो हम सिफ़ते शिद्दत के बारे में पढ़ते हैं। तो इस सबक को शुरू करने से पहले इसका लुग़वी और इस्तिलाही माना जानने से पहले आपने एक बात याद रख लेनी है। एक बात ये याद रखनी है कि कभी कभी एक हर्फ में कई सिफ़ात पाई जाती हैं। मसलन एक हर्फ है, उसमें सिफ़त जहर भी पाई जाएगी, उससे पहले हमने सिफ़त हमस पढ़ी है वो भी पाई जाएगी, और हो सकता है कि उसमें सिफ़त शिद्दत भी पाई जाए। तो आपने परेशान नहीं होना कि एक हर्फ को हमने जो है वो सिफ़त जहर में पढ़ा है तो अब सिफ़त शिद्दत में क्यों आ गया। एक हर्फ को हमने सिफ़त हमस में पढ़ लिया है, हरूफ महमूसा में पढ़ लिया है या हरूफ महजूरा में पढ़ लिया है, तो अब वो हरूफ शदीदा में यानी सिफ़त शिद्दत में क्यों आ रहा है। तो आपने परेशान नहीं होना। एक हर्फ में कई कई सिफ़ात पाई जाती हैं। जब वो तमाम सिफ़ात बंदा सही तरह पढ़ेगा तो उस हर्फ की अदायगी अपने पूरे अहसन तरीके से अदा होगी। तो अब सिफ़त शिद्दत में सबसे पहले हम लुग़वी माने की तरफ चलते हैं। तो याद रखें, सिफ़त शिद्दत इसका लुग़वी माना है सख्ती या मजबूती। किस चीज़ की सख्ती या किस चीज़ की मजबूती? तो याद रखें, आवाज़ की सख्ती या आवाज़ की मजबूती। उसके बाद है इस्तिलाही माना। इस्तिलाही माना है कुव्वत की वजह से आवाज़ का सख्त होना, कुव्वत की वजह से आवाज़ का मजबूत होना। और अब आते हैं आगे, सिफ़त शिद्दत कितने हरूफ में पाई जाती है। तो आपने याद रखना है, सिफ़त शिद्दत जो है वो 8 हरूफ में पाई जाती है। वो 8 हरूफ आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, आप देखें। हमज़ा, जीम, दाल, औफ, त्वा, बा, काफ, ता, ये 8 हरूफ हैं। इन्हें हरूफ शदीदा भी कहते हैं और इनमें सिफ़त शिद्दत पाई जाती है। इनका अगर मजमुआ निकाला जाए तो वो हम कहेंगे अजिदु कतिम बकत, अजिदु कतिम बकत। तो ये इसका जो है ये 8 हरूफ का मजमुआ बन जाता है, अजिदु कतिम बकत। तो आपने इसको अगर ज़ुबानी याद करना है तो अजिदु क़त्तिम बकत को याद भी कर सकते हैं। अब चलते हैं इसकी अदायगी की तरफ। तो अदायगी की तरफ चलते हैं कि इन हरूफ को अदा करते वक्त इनके मखरिज की आवाज़ कुव्वत से ठहरती है, कुव्वत से ठहरती है और सख्त हो जाती है। कुव्वत से ठहरने का मतलब ये है कि फ़ौरन आवाज़ बंद हो जाती है, सांस जारी नहीं रहता। इसकी अदायगी का तरीका सही तरह आपने याद रखना है कि इन हरूफ को अदा करते वक्त इनके मखरिज की आवाज़ कुव्वत से ठहरती है। मसलन फ़ौरन आवाज़ बंद हो जाती है, आवाज़ या हवा जो है वो जारी नहीं रहती, सांस जारी नहीं रहती और सख्त हो जाती है यानी मजबूत हो जाती है। अब यहाँ पे अगर हरूफ शदीदा को देखें तो सबसे पहले इसमें हमज़ा आ रहा है। अब इसमें देखें, आपको हमज़ा ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है और उसके बाद जीम, दाल, कौफ, त्वा, बा, ये 5 हरूफ जो है वो येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये हरूफे महजूरा, ये हरूफे जो है वो कलकला भी आते हैं, इनको हरूफे कलकला भी कहते हैं। इस वजह से इनका कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब उसके बाद सबसे पहले हम हमज़ा को देखते हैं कि जब हमज़ा है तो इसमें सिफ़त जहर भी पाई जा रही है और इसमें सिफ़त शिद्दत भी पाई जा रही है। मसलन आप जो है जब कुरान करीम में इसकी मिसाल तलाश करना चाहेंगे तो कुरान मजीद में आखिर से जो है वो 10वीं सूरत जब आप निकालेंगे सूरह फील, तो उसमें जो है वो इसकी मिसाल जो है वो आपको आसानी के साथ मिल जाएगी। कि इसमें आप जो है वो आखिरी आयत देखें, फ़जअलहुम कअस्फ़िम मअकूल। अब देखें ये मअकूल में जब आपने ये लफ्ज़ अदा किया मअकूल,
तो यहाँ पे हमज़ा है, तो इसमें सिफत जो है वो सिफत जहर भी है और सिफत शिद्दत भी पाई जा रही है। जहर यूँ है कि फ़ौरन आवाज़ जो है वो ख़त्म हो गई है, और शिद्दत ये है कि मजबूती के साथ ख़त्म हुई है, सांस जो है वो आगे जारी नहीं रहा। अब उसके बाद दूसरी चीज़ जो है, या दूसरे जो आगे 5 हरूफ आ रहे हैं जिनको हरूफ कलकला भी कहते हैं, काफ त्वा बा जीम दाल, तो याद रखें इनके अंदर सिफत जहर भी पाई जाती है और सिफत शिद्दत भी पाई जाती है और सिफत कलकला भी पाई जाती है। अब इसके अंदर 3 सिफतें पाई जा रही हैं। तो अब इसके अंदर अगर 3 सिफतें पाई जा रही हैं तो सबसे पहले कौन सी सिफत अदा होगी? तो सबसे पहले सिफत शिद्दत होगी, फिर उसके बाद सिफत जहर, फिर सिफत शिद्दत, फिर सिफत कलकला होगी। सिफत जहर और सिफत शिद्दत तकरीबन एक जैसी हैं कि उसमें भी सिफत जहर और सिफत शिद्दत दोनों में जो है आवाज़ सख्ती के साथ ठहर जाती है, सांस जारी नहीं रहता। तो यहाँ पे भी इसी तरह होता है कि जब हम इन हरूफे कलकला को अदा करेंगे तो इसमें सबसे पहले सिफत शिद्दत अदा होगी। मसलन सबसे पहले जो है वो जीम को ले लें, जब हम जीम को पढ़ेंगे सबसे पहले सिफत शिद्दत अदा होगी। मसलन हमज़ा ज़बर जीम आज, आज आवाज़ को अभी आप जो है वो जारी ना रखें, इसमें जो है वो कलकले वाली सिफत पैदा ना करें, सिर्फ सिफत जहर या सिफत शिद्दत पैदा करें कि आवाज़ मजबूती के साथ जो है वो रुक जाएगी या कुव्वत से ठहरती है, यानी फ़ौरन बंद हो जाती है। तो जब फ़ौरन बंद करेंगे तो इसके अंदर सिफत जहर या सिफत शिद्दत पाई जाएगी। हमज़ा ज़बर जीम आज, आज, तो ये फ़ौरन जो है ज़ुबान वहाँ पे ठहर जाएगी, सांस बंद हो जाएगी। और अगर इसमें कलकला वाली सिफत पाई जाए, यानी सब इसमें पाई जाती है, तो जब वो पाई जाएगी तो यूँ हो जाएगा अज, ज, ये जो जे की आवाज़ आएगी ना, तो ये सिफत कलकला होगी। तो जब हम इसको फ़ौरन अदा करेंगे अज, अज, जी की आवाज़ निकालें तो वो थोड़ी सी कलकला की सिफत ज़्यादा लंबी हो जाती है, लेकिन पूरे हर्फ को अदा करेंगे तो फिर होगा अज, अज, अज। अब देखें इसमें सिफत शिद्दत भी पाई जा रही है। पहले सिफत शिद्दत पाई जाती है कि वो कुव्वत के साथ आवाज़ ठहरती है, फिर सिफत कलकला पाई जाती है कि आवाज़ जो है वो आगे आवाज़ जारी होती है, यानी सांस जारी होती है, तो फिर कलकला भी, इसकी कलकला वाली जो सिफत है वो भी ज़ाहिर हो जाती है। इसी तरह दूसरा हर्फ है दाल, अद, अद। देखें आवाज़ कुव्वत से जब ठहरती है तो इसमें सिफत शिद्दत पाई जाती है अद, लेकिन जब इसमें कलकला होगा अद, द, द, ये जो दे की आवाज़ निकलेगी तो ये कलकला होगा। जब इसको हम मिला के, यानी दोनों सिफतें जब निकलेंगी, सिफत शिद्दत और सिफत कलकला, तो यूँ हो जाएगा अद, 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 फ़ौरन जो है वो अदा होगा। इसी तरह काफ, अक, अक, लेकिन अभी इसमें जो है वो हमने सिफत कलकला को जो है वो सामने लाना है, तो फिर हो जाएगा आको, आको। तो ये को की जो आखिर में आवाज़ आएगी इसको सिफत कलकला कहते हैं। इसमें अब सिफत शिद्दत भी है, सिफत कलकला भी है, इस वजह से यूँ पढ़ते वक्त यूँ करेंगे आको, आको। इसी तरह त्वा को भी पढ़ेंगे आप। आप देखें इसमें हमने अभी सिर्फ सिफत शिद्दत को लाया है, अब सिफत कलकला जब लाएंगे तो हो जाएगा आतो, 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 यानी दोनों सिफतें पाई जाएंगी। इसी तरह बा भी है अब इसमें जो है जब सिफत कलकला लाएंगे, अब ये जो ब की आवाज़ आएगी ये सिफत कलकला होगी, तो दोनों सिफत इसमें पाई जाएंगी। पहली जो है वो सिफत शिद्दत और फिर बाद में जो है वो सिफत कलकला होगी। अब उसके बाद 2 हरूफ रहते हैं, ये देखें काफ और ता। ये जो 2 हरूफ हैं इनमें सिफत हमस भी पाई जाती है और सिफत शिद्दत भी पाई जाती है। तो पहले जो है वो सिफत शिद्दत होगी, फिर सिफत हमस होगी। सिफत शिद्दत जब हम अदा करेंगे तो आवाज़ जो है वो कुव्वत के साथ ठहर जाएगी, यानी फ़ौरन बंद हो जाएगी। जैसे हमज़ा ज़बर काफ अक, अब आवाज़ जारी नहीं होगी। लेकिन सिफत हमस जब हम पढ़ेंगे तो सांस हल्की सी जारी होगी। हमज़ा ज़बर काफ अक, आखिर में जो ख ख ख की आवाज़ आ रही है, देखें हमज़ा ज़बर काफ अक, ये ख की जो आखिर में आवाज़ आती है तो इसको सिफत हमस कहते हैं। अब जब इन दोनों सिफतों को मिलाएंगे तो यूँ हो जाएगा अक, अक, अल्लाहु अक, अक, इस तरह अल्लाहु अकबर, अकबर। इसमें खी की थोड़ी सी जो आवाज़ आती है उसको सिफत हमस कहते हैं। इसी तरह हरफ ता को ले लें तो उसको भी इस तरह हमज़ा ज़बर ता, अत। अभी इसमें हमने सांस को जारी नहीं किया, सिफत हमस को जारी नहीं किया। जब इसमें सिफत हमस जारी होगी तो फिर जो है ये इसकी आवाज़ यानी जब सांस जारी होगा और आवाज़ आहिस्ता से पस्त होती जाएगी तो फिर सिफत हमस भी जारी हो जाएगी। जैसे हमज़ा ज़बर ता, अत, अत,
आखिर में जो थे की ज़रा सी आवाज़ आएगी बिल्कुल पस्ती के साथ मामूली सी, तो उसको सिफत हमस कहते हैं। तो यूँ इसकी अदायगी यूँ हो जाएगी, हमज़ा ज़बर ता आत आत आत, थोड़ी सी आखिर में थे की आवाज़ आएगी। वो अभी मैं अगर मैं ये थे कहता हूँ तो ये बहुत आपको समझाने के लिए, वगरना जब पढ़ते हैं तो इसमें बिल्कुल ज़रा सी आवाज़ आएगी, जैसे हमज़ा ज़बर काफ अक, हमज़ा ज़बर ता आत। तो ये जो है हमने सिफत शिद्दत को भी पढ़ लिया, हमारा जो है वो 23वां सबक भी मुकम्मल हो गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।